मेरी आवाज आ रही थी? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। कि अद्वेष्टा, जो किसी से द्वेष नहीं करता, द्वेष भाव से जो रहित है, ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थ रहित है, जो सब भूतों में सबका प्रेमी है, वो स्वार्थ रहित है, ऐसा जो हेतु के रहित है, जिसमें कोई कारण नहीं है, जो दयालु है, ममता से जो रहित है, निर्ममो, निर्ममो यानी जिसमें मम का भाव समाप्त हो गया है, मैं मेरा, घर रहने को घर है, घर में रह रहे हो, बात खत्म हो गई, लेकिन मेरे नाम से नहीं, ये जो मेरा है, सब काम चल रहा है, हर रोज कपड़े मिल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए नहीं खरीदे गए, ये तो कहीं से मिले थे, या ये मेरे वहां से आए थे, मैंने खरीदे तो नहीं है, मेरी शॉपिंग नहीं हुई, ये जो मैं और मेरा वाली भावना है, उससे जो रहित है, निर्ममो, निरहंकार, जिसमें अहंकार नहीं है, सम दुख सुख, जो सुख और दुख अर्थात चाहे सुख आए या दुख आए, सुख और दुख वस्तुतः कुछ नहीं है, सब कुछ दुख है, जहाँ सुख नहीं है वहां हम उसको दुख कह देते, सुख और दुख कुछ नहीं होता। ठीक वैसा ही जैसे अंधकार और प्रकाश, प्रकाश के न होने का अर्थ है अंधेरा, अंधेरा वास्तव में अपने आप कुछ नहीं होता, क्योंकि अंधेरे को आप ढूंढ नहीं सकते। इसी तरह से सुख दुख कुछ नहीं होता, लेकिन ये एक द्वंद्व है, जब सुख नहीं है तो दुख है, लेकिन जब सुख होता है तो हम ये तो नहीं कहते दुख नहीं है इसलिए सुख है। तो कहते हैं सुख और दुख में जो समान है, जो क्षमावान है, जो सुख में भी क्षमा कर सकता है, दुख में भी क्षमाशील है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय दान देने वाला है, और जो योगी संतुष्ट सततम योगी, जो संतुष्ट है, मन और इंद्रियों को अपने वश में किए हुए है, ऐसा ऐसा जो योगी है, जो निरंतर संतुष्ट है और उसने मई अर्पित मनोबुद्धि, उसने मन और बुद्धि को भगवान में अर्पण किया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब प्रभु ने सारे लक्षण बताने के बाद ये बताया है कि कौन मुझे प्रिय है। प्रिय के लक्षणों में वही लक्षण है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमेशा आपने देखा होगा प्रभु ने चाहे कर्म योग बताया, चाहे ज्ञान योग बताया, चाहे तप योग बताया, सारे बताने के बाद फिर अंत तो आकर वो कहते हैं कि जो मुझ में निरंतर लगा है, जिसका चित्त मेरे साथ जुड़ा है, जो सब लोगों में भगवान के जैसे देखकर उन्हें माफ कर देता है, उनसे कोई वैर भाव नहीं रखता, जिसमें संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है, जो लोभ से रहित है, जो क्रोध से रहित है, जो मोह से रहित है, जो ज्ञान से युक्त है, ऐसे व्यक्ति का मैं साथ देता, मैं उसके साथ रहता हूँ। और पिछले श्लोक में तो प्रभु ने कहा कि वो मेरे साथ ही रहता, मुझसे अलग है ही नहीं, उसकी सत्ता मुझ मेरी सत्ता में मिलकर एक हो गई है, और वो ऐसे समझो कि वो मेरे घर में रहता, मेरी ही ऑरा में रहता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। कैसा? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच में प्रिय, कि जिस जीव में कोई उद्वेग नहीं, वो किसी भी बात से खिन्न नहीं होता, वो उसको किसी भी बात से ऐसी चिड़न नहीं होती कि भगले यहाँ से, कि किसी को बुरा बोल दे या वहां उस परिस्थिति से भाग जाना चाहे, खिन्नता का अनुभव करे। बोले जिस जीव में उद्वेग नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी को अपने से उद्वेग नहीं देता, ये नहीं है कि दूसरे कुछ कर रहे हैं और तुम्हें उद्वेग नहीं हुआ और तुमने पलट के कर दिया, वो ठीक है क्योंकि तुम्हें तो उद्वेग नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे कारण किसी को उद्वेग हुआ है तो वो भी उद्वेग है, वो भी ना हो,
यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया। हर्ष मर्ष भयोद्वेगे, हर्ष में और अमर्ष में अर्थात खुशी में और ना खुशी में जो भय और उद्वेग से रहित है वही मुझे प्रिय। और फिर कहते हैं अनपेक्ष शुचिर दक्ष, जो अनपेक्ष है, जो आकांक्षा से रहित है, शुचिर दक्ष, जो अंदर और बाहर से शुद्ध है। और जब हम शुद्धता की बात करते हैं तो इसका अर्थ आता है कि हमारे में वाणी की, मन की और हर इंद्रिय की शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, निग्रह होना चाहिए, असंग्रही होना चाहिए। इस तरह की शुचिताएं मानी गई हैं और उन सब शुचिताओं से जो युक्त है वो भक्त मुझे प्रिय है, क्योंकि वो पक्षपात से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है और सर्वारंभ परित्यागी, वो हर आरंभ का त्यागी पुरुष है। वो किसी झगड़े को, किसी उसको शुरू नहीं करता। वो उसने काम करना है तो कर लिया, लेकिन वो ये नहीं है कि किसी चीज का आरंभ हो जाएगा कि मैं ही आगे कूद के आ गया और सब मैं नहीं। तो जो इससे रहित है वो भक्त मुझे प्रिय। फिर कहते हैं यो न हृष्यति, जो खुश नहीं होता, यो न द्वेष्टि, जो दुख में नहीं, जो किसी से द्वेष भाव नहीं रखता, न शोचति न कांक्षति, शोक नहीं करता और कांक्षति, कामना भी नहीं करता, और जो शुभ और अशुभ दोनों को ही त्यागने वाला है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझे मान्य है या वो मुझे प्रिय है। प्रभु यहाँ बता रहे हैं कि कैसे कैसे भक्त उनको प्रिय है। वही वाले गुण हैं जो अभी तक आपको बताए गए हैं कि सारी इंद्रियां आपकी, आपके कंट्रोल में हो, आपका मन देखना इंद्रियों के ना घोड़े बने। इंद्रियों जिसके घोड़े नहीं बनती, अर्थात वो अपने अपने विषय सुख से अलग है। हर चीज का भोग करना है, भोगने के लिए कभी मना नहीं है, लेकिन त्याग कर भोग कर, उतना ही भोगना है जितनी आवश्यकता है। अति सर्वत्र वर्जित वाली स्थिति को सामने रखकर भोगना है। भोगने के लिए इनकार नहीं है, लेकिन संग्रह नहीं करना है। आपको किसी चीज में मैं मेरा नहीं करना है। ये तो मेरा था, मुझे खाना था, ये मेरा था, मुझे पहनना था, कोई बात, थोड़ा सा सद्भावना के साथ। और फिर वो कहते हैं जो खुशी में खुश नहीं होता और दुखी में दुखी नहीं। ये नहीं आज चार चीजें मिल गई तो आप फूले नहीं समा रहे, और इतने फूले नहीं समा रहे कि सबको पता चल रहा है कि आपको ये चीजें मिली और उनके कारण किसी को संताप भी हो सकता है ना। तो खुश में खुश नहीं होना, दुख में दुखी भी नहीं होना। और जो ऐसा व्यक्ति है जो शुभ और अशुभ इन दोनों से परे है, उसको वो किसी भी उसमें नहीं है, वो भक्त प्रभु कहते हैं मेरे को प्रिय है। जो मान अपमान, शत्रु मित्र, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ये सारे द्वंद्व हैं, जिसके लिए हम पहले रामायण में भी पढ़ चुके हैं। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। इसका अर्थ है कि चाहे वो यश है चाहे वो अपयश है, ये दोनों ही प्रभु के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। और उनको हम अपने हाथ में लेने का अक्सर प्रयास करते हैं कि हम अगर किसी की बात से परेशान हुए तो हम उसे उसी बात से परेशान करके मानते हैं। मैं कोई छोटे बात का हूं नहीं ना। तो वो ये कहते हैं जो इससे परे है वो वास्तव में मेरा भक्त है। वो मेरा भक्त नहीं है जो मेरे दूसरे रूप को परेशान कर रहा है। स्वयं तो वो हुआ ही है, किसी ने तुम्हें किया, वो समझ में आता है कि सामने वाले पे आपका अधिकार नहीं है, अपने पर अपना अधिकार है। आपने स्वयं को कंट्रोल किया कि दुखी नहीं हुए, लेकिन पलट के अगर दुखी कर दिया तो वो भी उसी श्रेणी में आता है जो इन दोनों द्वंद्वों से रहित है, जो ऊपर उठ गया है, जो इन सब से परे हो गया है, जिसको सुख, जिसमें अभी पीछे आया था, जिसको हीरे और पत्थर में कोई अंतर समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है
कि आप अपने लॉकर से जेवर उठा के बाहर फेंक दो, नहीं। इसका अर्थ है कि आपको हीरा मिले या आपको पत्थर मिले, उन दोनों को आप किसी की चीज को अपना नहीं। जैसे उन महात्मा जी के पास वो व्यक्ति आया था और उसने ये कहा कि महाराज जी ये मैं आपको हीरा देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा रख दे, तेरे को जहाँ जगह मिले। रख दिया। थोड़ी देर में उसको समझ में आया मैंने इनको हीरा दे दिया, इनको इसका पता भी है और वो हीरे के लायक हैं, किसी ने उन स्वामी जी की बुराई की। तो उसने कहा कि फिर तो मुझे हीरा नहीं देना चाहिए था। उसने कहा नहीं देना चाहिए था। वो वापस लेने गया। उसने कहा महाराज जी मुझे वो जो मैं आपको देके गया था ना, मुझे वापस चाहिए। तो बोले बेटा जहाँ रखा था वहीं रखा होगा, देख ले। तो उसने देखा कि उन्होंने छुआ क्या, देखा भी नहीं उसको, पलट के ये भी नहीं देखा कि ये देके क्या गया, क्योंकि उनकी कोई आसक्ति नहीं है उस हीरे में या उस पत्थर में। पत्थर है तो तेरा है, हीरा है तो तेरा है, मेरा इसमें कुछ है नहीं, इसलिए मेरी आसक्ति है उधर है। तो जो इस आसक्ति से परे है, मिलने के सुख और खोने के भय से जो दूर है, जो मान और अपमान में, वस्तुतः मान और अपमान कुछ भी नहीं है, ये हमारे मन की भावनाएं। जैसे मान लो हमें किसी ने कुछ कहा और पलट के हमने भी कह दिया, तो जब हमने उसको पलट के कहा तो क्या हमारा मान बढ़ नहीं बढ़ा? क्या हमारा नहीं करने वाला तो स्वीकार करके अपने ऊपर मान और अपमान ओढ़ लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, मेरी तो बेइज्जती हो गई। क्यों? अगर मान लो वो आपकी पीठ के पीछे ये बात कहता, आपको पता ना चलती, तो क्या आपका अपमान होता? नहीं होता ना। तो सामने कह देने से अपमान कैसे हो गया? जिस बात को कहने भर से कुछ शब्द आपके मान और अपमान का कारण कैसे हो सकते हैं? किसी ने बहुत अच्छा कहा आपको तो वो आपका मान हो गया? नहीं हुआ। वो मान नहीं होता, आपका अपमान हो गया। इतनी इतनी सस्ते हम हो गए कि किसी के दो शब्द कहने से हम मान और अपमान में आ जाएंगे। नहीं, जो इन दोनों से रहित है वही भक्त मुझे प्रिय है, प्रभु ऐसा कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं समशत्रौ च मित्रे च तथा माना अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। जो तुल्य निंदा और स्तुति में जो तुल्य रहता है, समान रहता है, जो मौन रहता है, जो शांत रहता है, संतुष्टो येन केनचित, जो कैसे भी संतुष्ट हो जाता है, उसको कोई ये चिंता नहीं है कि मुझे कैसे संतुष्ट होना है, मुझे ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, उसके इफ और बट नहीं है, उसकी बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। खाने को मिला, जो मिला खा लिया, हो गया। शरीर कम खाने से या कैसा भी खाने से चलेगा। और हम जब भोजन की बात करें तो हम कैसा भी भोजन करें हम चलेंगे। और शरीर के लिए भोजन है, भोजन के लिए शरीर नहीं है कि वो स्वाद नहीं था, वो ऐसा नहीं था, वो वैसा नहीं था। अगर हम स्वाद की दृष्टि से खाना खाते हैं तो उसको हम छकना कहते हैं कि हमने उसको तृप्ति से अधिक खाया। लेकिन जब हम खाली अपने शरीर को चलाने के लिए खाते हैं तो उसको हम भोजन कहते हैं, जो पाचक रसों के रूप में हमारा पोषण करता है। और वो साधारण साधारण खिचड़ी भी आपका खान भोजन हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि 56 भोग बनाए जाएं। कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु को 56 भोग बनाए चढ़ाए जाएं, बनाए जाएं, खिलाए जाएं, खाए जाएं। आप प्रभु ने क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल पानी जो भी मुझे दे दो। और फिर उन्होंने बहुवचन नहीं कहा, उन्होंने एक वचन में कहा, एक पत्ता, पर श्रद्धा और भक्ति के साथ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रभु की भक्ति में जो महत्ता है वो श्रद्धा की है, वो भक्ति की है, वो इस बात की नहीं है कि आपने कितना और क्या चाहा।
क्योंकि हम उनको चढ़ाने वाले होते कौन है? ये लक्ष्मी उन्हीं की दी हुई है, उनके तो चरणों में निवास करती है, उनके तो चरण दबाती है। ये लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं। तो उस समय हम ये कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु को हमारे हमसे धन की अपेक्षा है? नहीं है। प्रभु को हमसे कुछ दूध की अपेक्षा नहीं है। वो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप शिव जी को बिल का एक पत्र चढ़ा दें, एक तीन पत्तों का एक युग्म दल चढ़ा दें, बहुत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे 10 चीजें चढ़ाओ, पर भक्ति से आप जब तोड़े पत्ते को तो उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप उससे क्षमा मांगे कि माँ, तुलसा जी तोड़ने जा रहे हो, माँ आप चलिए, मैं आपको प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए ले जा रहा हूँ, आप चलिए। जो एक पत्ता प्रभु के चरणों में चढ़ेगा तो वो आपको भक्त बना। उस भक्ति की कामना की है प्रभु ने। इस भक्ति की कामना नहीं की कि तुम आओ, खूब सज धज के आ रहे हो, उसके बाद तुमने खूब बड़ी सी थाली लगा रखी है, उसमें 56 भोग हैं, अल्टीमेटली आप ही खाने वाले हो, नहीं खाने वाले। तो ये किसके लिए? प्रभु ने तो सिंपल ये कहा है कि जो मुझे श्रद्धा से नमस्कार कर लेता है, मैं तो उसकी वो भी स्वीकार कर लेता हूँ। और उतना नहीं, वो कह रहे हैं कुछ भी मत चढ़ाओ, तो मानसिक पूजा करो। और उसमें उन्होंने क्या कहा है मानसिक पूजा में, कि मैं जितने कदम चलता हूँ प्रभु आपकी परिक्रमा हो। कैसे होगी? कि जब आप चल रहे हैं तो ये माने कि आप प्रभु के लिए चल रहे हैं। जो भी आप खाते हैं वो आपका भोग है, जो भी मैं करता हूँ वो सब आपके लिए है। और जब वो उनके प्रति समर्पित होगा तो ये सब कुछ उनको जड़ेगा। माया ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति। प्रभु, जो मैं सोता हूँ ना, आप मान लो कि मैं आपकी प्रति समाधि में लीन हुआ हूँ। मेरा सोना भी आपकी समाधि है, मेरा जागना आपका कर्तव्य है, मेरा कुछ खाना आपका वो भोजन है, मैं कुछ अगर चलता हूँ तो वो आपकी प्रदक्षिणा है, जो मैं ये सांस लेता हूँ ये आपकी माला फेरता हूँ। प्रभु, प्रभु को इस भक्त की आवश्यकता है। प्रभु को उस भक्त की आवश्यकता नहीं है जिस भक्ति में धन की आवश्यकता हो, जिस भक्ति में सामान की आवश्यकता हो, जिस भक्ति में आप सामान जुटाने में परेशान हो जाएं। ऐसी भक्ति की आवश्यकता नहीं है प्रभु। ने कभी उस भक्त की कामना नहीं की कि उसको आके वो बहुत हीरे का हार चढ़ा के जाए, नेवर। प्रभु ने तो सिंपल कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति। कि पत्र, पुष्प, फल, थोड़ा सा जल, कोई एक चीज, सब नहीं, कोई एक चीज जो भी मुझे भक्ति भाव से समर्पित कर देता है, मैं तो उसी का हो जाता हूँ। और उसका मैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसका योग और क्षेम वहन करता हूँ। मैं उसके योग क्षेम में देखता हूँ, मैं उसकी सारी जरूरतें पूरी करता हूँ, उसके आगे आगे मैं चलता हूँ, उसको गोद में उठा के रखता हूँ, उसको पैर में कभी कांटे नहीं लगने देता। निष्ठिक भक्ति होनी चाहिए। प्रत्येक समय प्रभु का जो स्मरण है उस भक्ति की कामना की है। तो श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नाथ। दीदी ये अध्याय कंप्लीट हो गया? ये अध्याय नहीं, कंप्लीट अभी होना है। है? अभी 5 नहीं, मिनट अभी तो है, अभी तो काफी है। इसमें 20 है टोटल, अभी तो हम पहुंचे हैं। एक ही श्लोक रह गया दीदी, बस 11वें पे आपने छोड़ा है तो 12वां ही रह गया। सॉरी, 19 पे ये छोड़ा है ना, 19 पे छोड़ा है तो 20वां रह गया बस। हुआ तो
सके श्रद्धाधारी भक्ता से तेरा हो। प्रभु कहते हैं जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर ऊपर कहे गए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अब श्रद्धा किसका नाम है? श्रद्धा नाम है वेद शास्त्र महात्मा गुरुजन परमेश्वर, इनके विषय में, इनके बीच में, इनके ऊपर आपका दृढ़ विश्वास आपकी श्रद्धा है। उस श्रद्धा के साथ जब हम मत परमा, जब हम प्रभु के निकट हो जाते हैं, प्रभु के पास हो जाते हैं, प्रभु के प्रति हो जाते हैं, तो प्रभु कहते हैं भक्तास्ते तीव में प्रिया, वो भक्त ही मुझे अतीव प्रिय हैं। ये वही लोग हैं जो मेरे लोगों के, मेरे महात्माओं के, मेरे ग्रंथों के, मेरे व्यक्तियों के, सभी के प्रिय हैं, सभी को प्रिय मानते हैं, सभी में श्रद्धा रखते हैं और प्रेम भाव से उनको सहन करते हैं, प्रेम भाव से उसका भजन करते हैं, वही मुझे प्रिय हैं और वही भक्त मैं तार देता हूँ। इस पूरे अध्याय में प्रभु ने अपने भक्तों के बारे में बताया है कि किस तरह के भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, और उसका सार यही है कि भक्त वही प्रिय है जो आडंबरों में नहीं आकर मानापमान हो इष्ट तुम्हें मैं तो जीवन को भूल चुका हूँ। जब व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है कि मान और अपमान उसको दोनों बराबर लगने लग जाए, जब हीरा और पत्थर बराबर लगने लग जाए, जब किसी और की और हमारी दृष्टि न हो, किसी और के किसी धन को हम न चाहें, जो हमारे पास धन है वो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक और ईमानदारी से कमाया गया है, जब हम उसके साथ रहते हैं तो जो वहां पर शांति, सुख, समृद्धि है, वो उस समृद्धि में नहीं है जहाँ 4 लोग घर में रहते हैं और 4 एक एक कमरे में रहते हैं, आपस में एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इससे अच्छा आधा कमरा हो लेकिन चारों एक साथ बैठकर खा रहे हो। बात कमरों की नहीं है, 4 कमरों वाले भी ऐसे हो सकते हैं, 50 कमरे वाले भी ऐसे हो सकते हैं कि वो खाना खाते हुए इकट्ठे बैठे, वो बैठकर एक दूसरे का दुख सुख पूछे, किसी के दुख में खड़े हो जाएं, उसके लिए अपना समय निकालें। ऐसे भक्त प्रभु को प्रिय हैं। उन्होंने कहा ना, वो ऐसे लोगों में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास जब लोगों में होगा तो उनके दुख सुख के हम भागीदार होंगे, और जो इसमें भागीदार है वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय है, वही भक्त मेरा भक्त है वस्तुतः। बाकी सब तो ठीक है, सुबह आपने जल चढ़ाया और उसके बाद जाके चार चार लोगों से जय जय पै कर ली, और 2 लोगों को आप शब्द कह दिए, 2 लोग बेचारे आपके कहने के बाद रो, उसका कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा आप जहां बैठे हो वहीं बैठो और अपने प्रभु का ध्यान करो, हर समय प्रभु का ध्यान करो, जो आया है उसे प्रभु भाव से देखो, प्रभु भाव से सेवा करो, प्रभु भाव से आतिथ्य करो। यदि ये करते हो तो प्रभु कहते हैं वो मुझे ज्यादा प्रिय है। जो भी करोगे वो मेरे लिए ही है। निद्रा समाधि स्थिति की, अब मैं जब सोने जा रहा हूँ तो आप सोचो प्रभु मैंने आपकी समाधि ली है, मैं आपके नाम की समाधि में हूँ, जो मैं घर का काम कर रहा हूँ ये मेरी तपस्या है आपके प्रति। प्रभु उसको स्वीकार करते हैं, कहीं मना नहीं करते। आप मन से कल्पित कर करके उनको हर चीज चढ़ाए जाओ, वो स्वीकार करते हैं। खाली ये आपातकाल में नहीं है कि आप कहीं बाहर गए हो, शिवलिंग वहां नहीं है, तो आपने अपने अंगूठे को ऊपर किया और इसके ऊपर जल चढ़ा के कहा ये जल हो गया शिवलिंग का, हो गया, वास्तव में हो गया। खाली आपातकाल में ये स्वीकार्य नहीं है, आप कभी भी करो वो स्वीकार्य है, परंतु मन में सर्वभूत हिते रता, जो मुख्य बात बताई प्रभु ने, उसको धारण करके जब हम चलते हैं वो भक्त प्रभु को प्रिय है।
ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रभु, जो भी कुछ हमने किया ये सब आपको अर्पित है, और वहीं से शुरू हुआ और वहीं आकर हम विराम देते हैं। श्री कृष्ण